नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय के बारे में कि साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जब हम सब हाई स्कूल में थे तो हम सबसे पूछा गया था कि जीवन परिचय लिखते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए, लेकिन कक्षा 12वीं में आप सबसे पूछा जाएगा कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है, रचना व कृतियों में क्या अंतर है, इसी टॉपिक पर आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में कि आखिर साहित्यिक परिचय क्या होता है। अगर इससे परिभाषा के रूप में बताएं तो किसी लेखक या फिर कवि के जीवन, रचना, भाषा शैली व हिंदी साहित्य में योगदान का संक्षिप्त व प्रभावशाली विवरण ही साहित्यिक परिचय कहलाता है। अगर इसे आसान तरीके से बताएं तो आप चाहे किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं या फिर किसी कवि का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, उनके जीवन काल में जो जो घटनाएं घटी और उसके साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, इन सभी टॉपिक पर कम ही शब्दों में ज़्यादा बातों को व्यक्त करना ही साहित्यिक परिचय कहलाता है। आपको साहित्यिक परिचय लिखते समय एक कहावत का ध्यान रखना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, गागर में सागर भरना। इसका मतलब होता है कम ही शब्दों में ज़्यादा बातों को व्यक्त करना ही गागर में सागर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप किताब लेकर बैठते हैं और किसी लेखक या फिर कवि का साहित्यिक परिचय देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 पेज में लिखा रहता है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो 80 शब्दों में आपको उनके जीवन काल की पूरी घटनाओं को कैसे व्यक्त करना रहता है, वो आपको साहित्यिक परिचय में जानने को मिलेगा, ठीक ना। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है और इस तरीके से लिख देना है साहित्यिक परिचय कि एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है ना, तो जिसके बारे में आपने साहित्यिक परिचय लिखे हैं उनकी पूरी छवि उस एग्जामिनर के मन में बननी चाहिए। इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ये तो बात रहा साहित्यिक परिचय के बारे में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा। आप सब कहेंगे कि जब हमसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय हेडिंग क्यों डालेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर आप उनके बारे में पूरी बातों को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सब 10वीं में लिखे हैं, ठीक ना। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालकर कुछ बातों को जीवन परिचय में लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे उनका नाम लिखना होगा, चाहे आप लेखक का लिख रहे हैं या फिर कवि का लिख रहे हैं, दोनों साहित्यिक परिचय एक ही जैसे लिखा जाता है। तो उनका आपको नाम पहले लिखना है, उनकी जन्म तिथि लिखनी होती है कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। उसके बाद से उनके माता पिता का नाम लिखना रहता है। अगर किताब में माता पिता का नाम दिया गया है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया गया है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से खोज कर लिखना ही होगा, ठीक ना। उसके बाद से उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, कौन कौन सी पढ़ाई हुई, इन सब बातों को आपको लिखना रहेगा। उनका जीवन काल कैसे व्यतीत हुआ, ठीक ना। इन सब बातों को लिखने के बाद से उनकी मृत्यु कब हुई, ये आपको जीवन परिचय में लिखना होता है। आपको क्या बताएं कि उनका नाम लिखना होगा, उसके बाद से उनकी जन्म तिथि अर्थात उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था और उनके माता पिता कहाँ पे रहा करते थे और उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई किए और कहाँ से किए, इन सब बातों को, उसके साथ साथ उनकी मृत्यु कब हुई, आपको जीवन परिचय में लिख देना है। क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं उनके जीवन काल की घटनाएं हैं, इसलिए जीवन परिचय में लिखा जाता है। उसके बाद से साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि उनका जो साहित्यिक योगदान रहा है। जैसे मान लीजिए आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। 12वीं में पढ़ने के बाद से कोई गायकारी के क्षेत्र में जाएगा, कोई आप देखेंगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा और कोई कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में जाएगा। तो सबका क्षेत्र अलग अलग हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब साहित्यिक क्षेत्र में गए तो इनका योगदान क्या रहा है, आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं व लेखन शैली का विवरण आपको साहित्यिक परिचय में ही करना रहता है। मान लीजिए कोई लेखक या कवि है, वो प्रसिद्ध हुए होंगे तो किसी न किसी अपनी रचना से प्रसिद्ध हुए होंगे या फिर किसी न किसी निबंध से
प्रसिद्ध हुए होंगे। तो मान लीजिए वो रचना से प्रसिद्ध होते हैं या फिर निबंध से प्रसिद्ध होते हैं, तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं होंगी, प्रमुख निबंध होंगे और उनकी जो लेखन शैली होगा आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। तो इतना आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आप पूरा प्रश्न का जवाब देंगे। अब पूरा प्रश्न क्या रहता है कि आप निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय तो हो गया, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय ये दोनों मिक्स करेंगे तो साहित्यिक परिचय में बदल जाएगा। लेकिन साथ में आपको कृतियां लिखना रहता है, तो कृतियों में भी ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। आप सब रचनाएं हाई स्कूल में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बस यहाँ पर भी रचना लिखना है। लेकिन आपको साथ में कुछ ऐड करना होगा क्योंकि जमाना बदल गया है, अब सब कुछ अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 10वीं से आप 12वीं में आ गए तो कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रचनाएं के साथ भाषा शैली जोड़ना होगा। आप 2 रचनाएं याद किए हैं, 4 रचनाएं याद किए हैं, 6 रचनाओं को याद किए हैं, आप उनकी रचनाओं को यहाँ पर लिख देंगे। और रचना लिखने के बाद से भाषा शैली पर आना है। और भाषा शैली में क्या लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने टीचर खड़े हैं और टीचर गुस्से में आ गए, कहे कि इस स्टूडेंट का जो भाषा शैली है वो अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। तो भाषा शैली क्या होता है, अर्थात बोलचाल की जो लैंग्वेज है, आप उनसे जो बात किए वो सही तरीके से नहीं बात किए, इसी को भाषा शैली कहा जाता है। तो अर्थात उन्होंने जो अपना लेखन कार्य किए किस भाषा में किए, लोगों को भाषा पसंद आया या नहीं पसंद आया, उस भाषा से लोगों के द्वारा कैसा उन्हें प्यार मिला, इन सब बातों को भाषा शैली में लिखना होता है, ठीक ना। और आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना, उसके साथ साथ भाषा शैली जो आपको लिखना बताए, आप सबको उतना ही शब्दों में लिखना है कि ये ध्यान रहे कि हमें 80 शब्दों तक ही लगभग जाना है। आप 90 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना होगा क्योंकि एग्जामिनर भी एक लिमिटेड समय दिया है आपको और 80 शब्दों में बोला है उसको लिखने के लिए, तो आप ज़्यादा क्यों लिखेंगे। अगर ज़्यादा लिखेंगे तो आप और प्रश्न को छोड़ देंगे, और प्रश्न को छोड़ेंगे भाई तो एक प्रश्न लिखने पर आपको पूरा नंबर तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप सबकी कक्षा 12वीं में जो साहित्यिक परिचय है वो 10 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि 2 साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। एक साहित्यिक परिचय गद्य से, और गद्य में आपको एक साहित्यिक परिचय लिखने से 5 नंबर मिलेगा, और दूसरा साहित्यिक परिचय आपको पद्य से लिखना रहता है और इसमें भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और देखिएगा प्रश्न किस तरीके से आता है मेरे भाई, आपको गद्य से 3 लेखक का साहित्यिक परिचय क्रम से दे दिया जाएगा और बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो पद्य में किसी लेखक, किसी कवि या कवित्री का साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं और वो गद्य में किसी 2 लेखक का लिख देते हैं। तो भाई साहब अपना टाइम क्यों फालतू को व्यर्थ करना है, आप एक ही लिखिए। अगर एक बोला है आपको 2 लिखने पर डबल नंबर नहीं मिलने वाला, 5 ही नंबर मिलने वाला है। तो आपको 3 दिया जाएगा गद्य से और 3 दिया जाएगा पद्य से। आपको किसी एक का लिखना रहेगा गद्य से और किसी एक का लिखना रहेगा पद्य से। इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और आप सभी को बता दें कि जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसमें टारगेट बना लिए कि हमें 95 प्लस लाना है तो टारगेट आपका निश्चित हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक होते हैं फिक्स टॉपिक होते हैं। जैसे गद्यांश हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, साहित्यिक परिचय लिखना होता है, और उसके बाद से निबंध लिखना होता है, पत्र लिखना होता है, रस छंद अलंकार पूछा जाता है। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट का अभी तक तैयारी नहीं किए हैं और हिंदी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस पे बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, चाहे हिंदी, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। हिंदी का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिससे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे आप वहां से कवर कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें, ये चैनल बहुत से लोगों का प्यार मिला है पिछले वर्ष। आप जाकर देखेंगे किसी न किसी वीडियो पर लगभग 8 लाख लोगों का प्यार मिला है। तो आप सब एक भरोसा बनाकर इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।